गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। हम PYQ ब्रेन बूस्टर्स में यूनिट 1 सुबह PYQ ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड देख चुके। 2018 से 2023 50 क्वेश्चंस हम सुबह की शिफ्ट में कर चुके हैं। अब हम PYQ रिसर्च एप्टीट्यूड 2018 2023 50 क्वेश्चन यूनिट 2 के देखेंगे और हम एनालाइज करेंगे कि PYQ कैसे बन रहे हैं और आगे आने वाले FPQ का अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ये हमारे सोर्सेज रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2023 दिसंबर PYQ सेशन से। Please like, share and subscribe your YouTube channel. Question number 1 देखते हैं। Give below the two statements. Statement number 1. In a reference written in AP style, the first name of an author is written first. In reference written in AP style, the year of publication is written after the page number. यहाँ बताया गया है कि रेफरेंस स्टाइल एपी की मॉडर्न स्टाइल है, वो फर्स्ट नेम ऑफ ऑथर इज रिटन पहले लिखा जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन बताया गया है एपी स्टाइल है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन पहले लिखा जाएगा पेज नंबर से। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 ट्रू बट स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। एपी स्टाइल में क्या था, पहले लास्ट नेम ऑफ द ऑथर आता है, फिर ऑथर का नेम आता है, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आती है, फिर लास्ट में पेजेस टाइटल ऑफ द नंबर, फिर लास्ट में पेजेस आते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या बता रखा है, फर्स्ट नेम ऑथर इज रिटन फर्स्ट, इस वजह से ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 बता रखी है कि पब्लिकेशन ईयर पहले मेंशन की जाती है, पेज नंबर ईयर ऑफ पब्लिकेशन बाद में और पेज नंबर पहले। माय मिस्टेक, मैंने गलत तरीके से बोल दिया था। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट हो जा रहे हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। बी ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ दोनों को गलत इंटरप्रिटेट किया गया है। ये पहले आएगा और ये ऐसे बाद में आएगा, और यहाँ पे लास्ट ऑथर नेम पहले लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि हमें 50 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हमारे ख़त्म हो जाएं, तभी हम यूनिट 3 पे जल्दी से पहुंच जाएंगे। कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम्स के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते चलिए। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च। ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च, ऑप्शन नंबर ए, द क्वेश्चन सजेस्ट सर्टेन काइंड्स ऑफ आंसर द रेस्पोंडेंट। क्वेश्चन नंबर बी, they are useful for exploring new areas. Option number C, they are time consuming for interviews to administer. Correct the choose option right below. A and B, B and C, A and B and A, B and C. हमें ओपन एंड क्वेश्चन की सर्वे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। द क्वेश्चन सजेस्ट सर्टेन काइंड्स ऑफ आंसर द रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट जो आंसर देते हैं वो स्पेशल सर्टेन काइंड ऑफ आंसर्स हमें क्वेश्चंस में देखने होते हैं सर्वे रिसर्च के द्वारा। तो ये हमारा गलत है। दे आर यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग। जब हम सर्वे रिसर्च करेंगे तो बाहर जाएंगे, फील्ड वर्क करेंगे, तो नए नए अनुभव सामने आएंगे, नए नए हम एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे। तो बी ऑप्शन आर करेक्ट। दे आर टाइम कंज्यूमिंग फॉर इंटरव्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क कार्य वगैरह करने में कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है टाइम, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट रहेगा। बी एंड सी ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आर करेक्ट। बी एंड सी ऑप्शन नंबर 2 आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन साथ के साथ करवा दिए, वही एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे लिख रखी है आप यहाँ देख लेना। बेसिक रिसर्च मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे FPQ इम्पोर्टेंट है। बेसिक रिसर्च, ए ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड ओवर टाइम। कोरिलेशनल रिसर्च, स्टडी रिसर्च दैट टेस्ट ऑन एक्सपेंड ऑन थ्योरी। In investigation meant to discover what variable convey longitudinal study, an in-depth study of single few individual to see how change affected personal behavior। एक पर्सन के बिहेवियर को इन डेप्थ एनालाइज किया जाता है कि कैसे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो केस स्टडी ऑप्शन नंबर डी देखिए। स्टडी रिसर्च दैट टेस्ट और एक्सपेंड ऑन थ्योरी को लगाने के लिए हम केस स्टडी करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ये आ जाएगी। मेजर कोरिलेशनल एंड बेसिक रिसर्च इज इट। हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, सी का हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी इस हिसाब से 2।
बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च हम करते हैं बेस ऑफ द पॉइंट से स्टडी रिसर्च दैट टेस्ट और एक्सपेंड ऑन थ्योरी। क्वेश्चन ये हम अच्छी तरह से बता चुके हैं। बेसिक रिसर्च दैट इट प्राइमरी फोकस ऑन एडवांस्ड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग rather than solving प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट ऑफन टेस्ट और एक्सपेंड अवर थ्योरीज। बेसिक रिसर्च में हम तर्क वितर्क नहीं करते हैं, हम जो हमारे पास जो पूर्व की जो थ्योरी है हाइपोथेसिस लगा के हम उसको रेलिवेंट आज के टाइम पे कैसे रेलिवेंसी है उसको इस हिसाब से देखते हैं और उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बेसिक रिसर्च होती है। कोरिलेशनल रिसर्च होती है कि इन्वेस्टिगेशन द रिलेशनशिप और कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन मैच इफ वन इन्वेस्टिगेशन मीन टू डिस्कवर वेदर वेरिएबल कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। इसको बोलते हैं रिलेशनल, कि दो या दो से अधिक वेरिएबल एक साथ एक रिसर्च में काम आते हैं तो उसको कोरिलेशनल वेरिएबल्स बोले जाएंगे। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी इन डेप्थ एनालाइज होती है ऑफ सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप इवेंट और ए कम्युनिटी ओवर टाइम। इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए बिहेवियर ऑफ ए इन पर्सन का देखा जाता है, इसको बोलते हैं केस स्टडी। जैसे हम डिजास्टर केस स्टडी करते हैं, हम सोसाइटी के ऊपर के स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या बिहेवियर वहाँ का, क्या 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 स्टेक होल्डर्स हैं, उसके क्या चुनौतियाँ आ रही है, फिर उसका हम समाधान निकालते हैं लास्ट में। ऐसे एक इन डेप्थ एनालाइज की जाती है केस स्टडी के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इन्वॉल्व्स रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वेरिएबल्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की। लॉन्गिट्यूडनल एक लंबी संरेखा में लगातार किए जाने वाले रिसर्च को बोलते हैं। ये हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इनकी एक्सप्लेनेशन भी करवा दी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2008 ऑन PhD in level 3 parallelism refers to similarities with above 60%, below 10%, above 10 and 30%, above 40 to 60%। हम जब हमारी रिसर्च को रिपोर्ट करते हैं तो हमारी रिसर्च अगर अबोव 60% होती है तो इसका मतलब क्या होता है, बिलो 10 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस कैसे रिजेक्ट करती है, कैसे अलाउ करती है, ये हमें देखना है। अगर इसका ऑप्शन अगर लेवल 3 की है तो यानी 60% क्रॉस कर चुकी है, तो अबोव 60% पे ऑप्शन बनाएगा। यहाँ हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन Parallelism, level number 3 refers to similarity above 60%. Parallelism is considered a serious level of understanding, often leading to straight penalty. So it correct इसके ऊपर ना कोई स्ट्रेट पेनल्टी लग जाती है। 60% से अब वो गलत जा रही है तो वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। और अगर वो 10% के अबव है तो नल मानी जाएगी। 20-30 पे है तो उसको 1 साल की री इन्वेस्टिगेशन या फिर रीसर्वे के लिए बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी रैंक ऑर्डर? नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। रेशियो हम रैंक ऑर्डर पे लगा सकते हैं। इंटरवल लगा सकते हैं। ऑर्डिनल क्रम संख्या के आधार पर हम इसको लगा सकते हैं रैंक ऑर्डर में, परंतु नॉमिनल नहीं। नॉमिनल मान्यकृत होता है, मान्यकृत यानी सब्जेक्टिव मोड ऑफ क्वेश्चन में होता है। ये कैटेगरी डज नॉट हैव एन इनहेरिटेंट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 23 जून शिफ्ट 2 पे पहुंच चुके हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 2023 जून शिफ्ट का। इट रेफरेंस सेंस ऑफ ए रिसर्च आर्टिकल इन रिटर्न इन एपीए स्टाइल अरेंज द इंफॉर्मेशन pertaining to reference in the correct order। यहाँ हमें एपीए स्टाइल कैसे रेफरेंस एकदम करेक्ट ऑर्डर में कैसे इंटरवल ऑर्डिनल की जाती है ये देखने का प्रयास करेंगे। क्या पहले पेज नंबर आएगा या ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा या नेम ऑफ द ऑथर आएगा या टाइटल ऑफ द आर्टिकल आएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले नेम ऑफ द ऑथर आएगा, उसका लास्ट नाम, नेम ऑफ द ऑथर का लास्ट नाम क्या है वो आएगा। फिर कौन से ईयर में उसने पब्लिश की है वो आएगा। फिर टाइटल क्या है उस रिसर्च का ये बताएंगे। और फिर हम पहले हम नेम ऑफ द ऑथर बताएंगे यानी सी, फिर हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन बताएंगे, फिर हम टाइटल बताएंगे, देन हम पेज नंबर बताएंगे। तो सी, बी, डी और ए ऑप्शन आर करेक्ट। सी, बी, डी, ए
यानी डी ऑप्शन, सी बी डी ये डी ऑप्शन में है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। When researcher use designs that call for multiple groups, the employed test is Z test, T test for difference of means, parallel T test या F test. Most important F test, T test, ANOVA test, Z test किससे संबंधित है, इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, फिर आंसर देखेंगे। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। When a researcher use designs that call for multiple groups, the most commonly test जो multiple groups को इकट्ठा करके किया जाता है उसको F test बोला जाता है। When the F test is used in analysis of variance ANOVA two or more than one or more than to compare the means of three more than groups to determine if there are significant differences among them. ANOVA test multiple users 2 से 3 लोगों का कंपैरिजन करके लिखा जाता है। F test एक सिंपल मल्टीपल ग्रुप्स ANOVA और F test इसको बोल सकते हैं। It is suitable for comparing means when the multiple groups or treatment being studied. तो ऑप्शन नंबर 4 और F are correct. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which among the following is not an advantage of open-ended question in survey research? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 सेम था, ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च, वही दे अलाउ अनयूजुअल रेस्पोंडेंट टू ड्राइव द यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग इन विच रिसर्चर हैज लिमिटेड नॉलेज, रिस्पोंडेंट कैन आंसर इन देयर ओन, दे आर इजी टू इंटरव्यू एंड टू रिस्पॉन्ड इन टू कॉम्प्लेक्सिटी। हम सर्वे जाएंगे, बाहर जाएंगे तो नए नए आइडियाज़ होंगे, तो हम इंटरव्यूज़ करेंगे, उसका रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, फिर हम उसको इकट्ठा करेंगे, न्यू आइडियाज़, अनुभविक शिक्षा मिलेगी। इसलिए 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड पीवाई को एक ही साल में 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोडिंग इज ए क्रूशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग ए कंटेंट एनालाइज। ए कोडिंग शेड्यूल इंक्लूड्स ऑल द डायमेंशन दैट वुड बी एम्प्लॉयड in the coding process and indications of the guidance for codes. In which statement like the most options are correct? Coding is a crucial stage in the process of doing a content analysis, or a schedule includes all the dimensions that would be employed in the after coding process. Both options are correct, both options are not correct, one option are correct, one are not correct. C are correct, D are not correct. Which one is correct और which one is not correct? तो कोडिंग एक क्रूशियल स्टेज ऑफ तो होती है जहाँ हमें चीज़ों को मैनेज करना ऑर्डिनल फॉर्म में लगाने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, परंतु ऑप्शन बी ऑल द डायमेंशन दैट वुड बी एम्प्लॉयड इन द कोडिंग प्रोसेस इंडिकेट द गाइडेंस ऑफ द कोडर्स, ये हमें गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ यू वांट टू कंक्लूड दैट ए गिवन वेरिएबल हैज ए कैजुअल रिलेशनशिप विद ए सेकंड वेरिएबल, यू हैव टू बी एबल टू rule out other possible causal variables. This principle of causal involved here is the causal ambiguity rule, temporal procedural rule, convenience rule या internal validity. internal validity research process में sound unsound वैलिड इनवैलिड वो स्ट्रक्चर माइंड मैप्स याद आए। हाँ, तो वही पूछा कि क्या कॉज हो जाएंगे अगर हम एक वेरिएबल को कंक्लूड करेंगे रिलेशनशिप एक सेकंड वेरिएबल के साथ, तो उसको बोलेंगे इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्यों बोलेंगे? बिकॉज व्हेन दे ट्राई टू एस्टेब्लिश ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इट एसेंशियल टू कंसिडर द internal validity rule. This rule states that in order to conclude that a given variable has a causal relationship with other second variable, one must be able to rule out other and one out to the extent to which the study or experiment accurately measure. By ruling out of the other possible causal variables, researcher can ensure that the observed relationship between the variable is not due to external factors. इस वजह से ऑप्शन एक सही है पर दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फीडबैक्स दीजिए कि अच्छा लग रहा है, कैसे और आगे बढ़ाया जाए इस चैनल को, और कैसे क्या क्या टॉपिक्स लाए जाए उसके बारे में बताएं। बोरिंग लग रहा है, चलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज्ड एंड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च का क्लोज एंड क्वेश्चन क्या होता है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक फोर्स्ड चॉइस आंसर,
It is loss of spontaneously in respondent answer. That time consuming for interview administrator. ये हम कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे, क्लोज एंड भी रिपीट हो रहा है, ऊपर 2023 दिसंबर का रिपीट हुआ था 2023 मार्च में। इसका ये भी देखो, बी ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएंगे। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक फोर्स चॉइस आंसर और देयर लॉस ऑफ स्पॉन्टेनियसली वाला ए एंड बी आर करेक्ट। देखा बच्चे, इसलिए कहते हैं पीवाई क्यू करो। पीवाई क्यू देखो एक साल में 2-2 3-3 बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, है ना बच्चे, थोड़ा सहयोग करें। कंटेंट एनालाइज इज एन अप्रोच टू द एनालाइज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट दैट सीक टू एनालाइज देम इन क्वालिटेटिव टर्म्स। स्टेटमेंट नंबर 2, कंटेंट एनालाइज इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मैटर होता है। कंटेंट एनालाइज का एक रिसर्च मेथड होता है जो कि एनालाइज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट टू सीक टू एनालाइज इन क्वालिटेटिव टर्म्स। ये मेरे को भैया 4th ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि हम कंटेंट एनालाइज करते हैं, हम क्वालिटेटिव पर हम नहीं रह सकते, हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दोनों को अपनाना पड़ेगा। इस वजह से ऑप्शन 1 तो हमारा गलत हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगर हमारा एक गलत होगा एक सही होगा तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा? 4th ऑप्शन। इसलिए 4th ऑप्शन यहाँ लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स टू द रिसर्चर विद द इंटरप्रिटेशन और her findings. Review of literature is not of any help in learning different theoretical and method approach to your research area. In the light of the above statement, choose the correct one. Choose the correct one. 1, 2 and 3 नहीं पूछा गया यहाँ पे। यहाँ पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये बोथ करेक्ट है, बोथ करेक्ट नहीं है। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर नोट ऑफ एनी हेल्प इन लर्निंग डिफरेंट फॉर्म। तो ये तो नोट में, नोट वेर, ए फ्यू, ऐसे ऑप्शन ज़्यादातर गलत होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे देखो गलत हो गया, तो यहाँ पे भी ऑप्शन 3 लगेगा। 1 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम PYQ सोल्व करते हैं तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये लिखने की बातें होती है कि ऐसे ऑप्शन सही होगा। नोट आ गया तो यहाँ ऑप्शन एनी, ए फ्यू, नोट, नॉट वेरी मच, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन 99.9% गलत होने की संभावना होती है। तो ये ही हमारा एनालाइज है, यही हम कर रहे हैं कि हमें अपने बूट्स को बूट स्ट्रैप्स करके अपने लेसेस को बांध लेना है, क्योंकि नेट जेआरएफ आ चुका है और हमें अपने को जेआरएफ करना है। तो अब हम इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और 2023 मार्च शिफ्ट 2 का देखेंगे। रिसर्चर वांट टू रिसर्च क्वेश्चन बी इज क्रिएटिव, इम्प्लीट, एक्सप्लिट या एम्बिगुअस। एक रिसर्चर होगा वो अपने आप को एक्सप्लीट करना चाहेगा, भारी, स्पेसिफिक, एम्बिलियस ईजियर हो जाएंगे उसके लिए। तो वो मीनिंगफुल डाटा लेगा। अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा यूज हो जाएगा इसके लिए, एक रिसर्चर के लिए, वो का एक्सप्लिट। क्वेश्चन नंबर 10, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन इज ए थ्योरी, ए हाइपोथेसिस। हम सिंबॉलिक, एक चीज़ का सिंबल हो जाता है तो वो हमारे लिए हाइपोथेसिस तो होगी नहीं, ना हमारे लिए रिसर्च का एक क्वेश्चन होगा, वो हमारे लिए एक थ्योरी बन जाएगी। अब एक सिंबल हो गया, ये पूर्व ग्रह था, पूर्व ग्रह से हमने उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया बेसिक रिसर्च से, इस वजह से वो हमारी थ्योरी हो जाएगी। सेल्फ आइडेंटिटी होगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इंडक्शन इन रिसर्च हैज द फॉलोइंग स्टेप्स। रिडक्शन, इंडक्शन, आगात्मक, निगात्मक, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से विशेष की ओर जाता है। रिडक्शन विशेष से सामान्य की ओर जाएगा तो क्या आएगा? फोटोकॉपी द रिसर्च मटेरियल, थ्योरी, हाइपोथेसिस इन डाटा कलेक्शन, डाटा एनालाइज, फाइंडिंग, कंफर्मेशन और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, preparing the index. Choose the correct option from the above, or which hypotheses are correct in deductive research. A, B and C, B, C and D, C, D and E and B, D and E। हम डिडक्टिव रिसर्च करेंगे तो उसमें क्या रहेगा? फोटोकॉपी द रिसर्च मटेरियल। फोटोकॉपी तो हमें कर ही नहीं सकते रिसर्च मटेरियल की, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, एक थ्योरी बनाएंगे, एक उसका हाइपोथेसिस करेंगे, फिर हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर उस रिपोर्ट को इंडेक्सेस को हम सबमिट करेंगे। तो हमारा ए तो कैंसिल कर दो, ये इंडेक्टिव जाएगा। तो ए कैंसिल होने के बाद फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बचे बी, सी, डी और सी, डी, ई और बी, डी, ई। तो अब हमें ये देखना है कि प्रिपेयरिंग द इंडेक्स, हाइपोथेसिस डाटा कलेक्शन, प्रिपेयरिंग द इंडेक्स का नहीं सब्जेक्टिव काम है, तो ये इंडेक्टिव में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताओ कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा ऑफ कोर्स। ध्यान कहाँ है?
कुछ बोला जा रहा है उसको देखो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मिडल रेंज थ्योरीज आर द फोकस ऑफ एम्पेरिकल इंक्वायरी, अनलाइक ग्रैंड थ्योरीज मिडल रेंज थ्योरीज फंक्शन इन ए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। बिल्कुल सही बात है, मिडल रेंज थ्योरी फोकस ऑफ अनुभववाद पे काम करेगी, अनुभववाद पे काम करेगी तो मिडल रेंज थ्योरीज फंक्शन वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर भी आएंगे, क्योंकि पहले से निर्धारित किया गया तो हमें वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर मिलेंगी, तो इसलिए बोथ आर करेक्ट एंड दे आर इंटरप्रिटेट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। In the systematic sampling, one can choose units directly from the sampling frame without opting for a table of random numbers. The simple random sample is the most primarily form of known probability sample. एक सिस्टमेटिक सैंपल रिसर्च के अंदर यूनिट डायरेक्ट फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम विदाउट ऑप्टिंग फॉर ए टेबल टू रैंडम नंबर्स और द मोस्ट प्राइमरी फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी नंबर्स के अंदर जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा करेक्ट होने की संभावना रहेगी? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि इन ए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वन कैन चूज यूनिट डायरेक्टली फ्रॉम द सैम्पल फ्रेम विदाउट ऑप्टिंग फॉर अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, मार्च शिफ्ट 1 का दोबारा से तो नहीं आ गया है ये, अभी अभी तो क्या था ये। यूज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च टू प्रमोट वन ओन काज इनअप्रोप्रिएटली इज डिस्क्राइब्ड एज। इनअप्रोप्रिएट वे में साइंटिफिक रिसर्च को कैसे प्रमोट किया जाएगा? इम्प्रॉपर साइंस के थ्रू, अनसाइंस के थ्रू, या रूटीन साइंस के थ्रू, या जंक साइंस के रूटीन या जंक साइंस के थ्रू किया जाएगा। ऑफ कोर्स जंक साइंस होगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनप्रैक्टिकल डाटाज होंगे, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहेगी, इस वजह से डी ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू असाइंड टू नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट आर परमानेंट, ऑर्डिनरी, आर्टिबिट्री और मीनिंगफुल। वैल्यू असाइंड नॉमिनल स्केल में आर्टिबिट्री यूज ऑफ होती है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, द अप्रोच ऑफ एक्सेप्टिंग नॉलेज बिकॉज पीपल हैव एग्रीड अपॉन फॉलोइंग ए रीजनेबल आर्ग्यूमेंट। रीजनेबल आर्ग्यूमेंट पे लोग फॉलो अप करते हैं, तो वो एक प्रायरी, ए साइंटिफिक, ए एक्सपेरिमेंटल, अथॉरिटेरियन रहेगा। ए प्रायर कंसर्न रहेगा, रिफर टू नॉलेज दैट इज नो और जस्टिसेबल इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज वॉज इट्स इंक्लूड मैथमेटिकल ट्रूथ्स, मैथमेटिकल जीरो है, क्यों आया है, ये सब यूनिवर्सल चीज़ें हैं। यूनिवर्सल चीज़ों के लिए हमेशा यूनिवर्सल अफॉर्मेशन ही लगता है। 2022 शिफ्ट 2B, एन एम्पिरिकल काउंटरपार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेफिनेशन हाइपोथेसिस वेरिएबल कंस्ट्रक्ट। ये अगर हम अनुभववाद के वेरिएबल्स को देखें तो उसमें एम्पेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट रिसर्च एंड स्टैटिक्स वेरिएबल रिप्रेजेंट इमेजरेबल और ऑब्जर्वेबल एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स दो डिफर करते हैं रिसर्च को। द नोटेशन ऑफ कैटेगरिकल इम्पेरेटिव इज ए। कैटेगरिकल इम्पेरेटिव क्या हो जाएगा? फ्रैगमेंटिंग नॉर्म्स, सोशल डिस्टिंक्शन, मोरल लॉज या सिचुएशन एथनिक। जब हम अपनी रिसर्च लिखेंगे तो एक एथिकल रिसर्च बनाना चाहेंगे, एक अनएथिकल रहेगी तो वो इनअप्रोप्रिएट वे में रहेगी। इनअप्रोप्रिएट वे में मोरल रिसर्च नहीं आ सकती, तो इसका मोरल लॉ ही कल को ही फिर वो PhD पैरालिज्म लगेंगे, अबाउट 60%, अबाउट 30%, अबाउट 10% वाले, तो जहाँ से वो उनको सजा भी मिलेगी और उनका रिसर्च कैंसिल आउट भी कर दी जाती है अबाउट 60 के पास जाने पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीन ऑफ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? कंट्रोलिंग फिजिकल सेटिंग, चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट, स्टैटिकल एनालाइज, फोकस ऑन शॉर्ट टर्म इफेक्ट, या साइड ट्रैकिंग द कैजुअल फैक्टर्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस आर ABC, BCD, ACD और CDE। कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए कंट्रोल इन फिजिकल सेटिंग, कंट्रोल चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट, स्टैटिकल एनालाइज। A, B एंड C मोस्ट इंपोर्टेंट किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले ये 3 कंपोनेंट होने जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, research questions are used more in studies that do not focus on the statistical significance of result, because statement number 2 said research questions normally dominate the exploratory studies. Always dominate exploratory studies.
या फिर एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सटेंट और इंटरनल और एक्सटेंडेंट वैलिडिटी के तौर पर वेरिएंस बनेंगे। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन दोबारा पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसलिए इसमें दोनों करेक्ट स्टेटमेंट होंगी। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, PYQ ही है। जय माता दी टिक करके नहीं आने का। Give below are two statements. One is labeled as assertion A and the other statement labeled as assertion 2. The effect of history in a social research study can be fatal. Various events that occur during a study may not affect the options and attitudes of respondent. In light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option number 1, option number 2. Both are correct, both are incorrect. One is correct, one is not correct. कौन सा आएगा इसमें? Various event that occur during a study may not affect the opinions. जितनी हम स्टडी करेंगे, बाहर जाएंगे तो लोगों के ओपिनियंस आएंगे तो वो मैटर करेंगे, कैसे मैटर अफेक्ट नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज फुल फॉर्म ऑफ MLA इन रेफरेंस टाइम? MLA, APA, MLA, ये क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? MLA की हो जाएगी मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। कहाँ की? यही अमेरिका की रेफरेंस स्टाइल है। Which below two statement, one is labeled as A and second are R. Qualitative research is guided by positivist epistemology. The aim of qualitative research is only to applied hypothesis. One is correct, one is not correct. इसका first is not correct but second is correct. अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25, इन प्रेजेंट टाइम रिसर्च प्रेफर टू राइट रिसर्च पेपर ओवर विनिंग or writing a monograph. A monograph and books are not included in database of research. Monograph एक फॉर्म ऑफ रफ पेज पर हम काम करते उसको बोलते हैं, तो वो हम हमारी मेन रिसर्च में कैसे डालेंगे? नहीं डाल सकते, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। गिव बिलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी पीछे चलो, कैसे गलत हो जाएगा? मोनोग्राफ, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट जा रहे हैं। In present time, research prefer to write research paper over writing a monograph. Or a monograph and books are not include the database of research. क्वेश्चन नंबर 26, 30 क्वेश्चन करेंगे आज, 26 पे आ गए, 5 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन और बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, field notes are important for promoting the ethnographer memory and form much of data for subsequent analysis. Research methods such as qualitative interviewing or flexible and are less descriptive of the work and personal life of both researcher and research participant. रिसर्च इंटरव्यू फ्लेक्सिबल होगी, लेस डिस्ट्रप्टिव ऑफ वर्क रहेगा तो अच्छी रिसर्च चली जाएगी। अगर अच्छी रिसर्च जाएगी तो फील्ड ऑफ नोट डाटा सब्सटीक्वेंट रहेंगे तो अच्छा, बहुत सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, इसमें दोनों ही सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, which among the following are example of personal document for the purpose of source of data? एक सोर्स ऑफ डाटा के लिए हम रफ नोटबुक अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डायरी, मास मीडिया आउटपुट, लेटर्स, ऑटोबायोग्राफीज या कंपनी डॉक्यूमेंट्स? कंपनी डॉक्यूमेंट्स तो हम प्राइमरी फोर्स पे, ये सेकेंड टीयर, प्राइमरी डायरीज और लेटर्स और ऑटोबायोग्राफीज आ जाएंगी। तो A, C and D ऑप्शंस आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। 28 देखते हैं, इन विच मेथड ऑफ रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड विद एन इंटेंट टू ऑब्जर्व कमिट चेंजेस इन डिफरेंट वेरिएबल्स? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, केस स्टडी मेथड, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करेगी, इस वजह से ये आ जाएगी। अब हम देखते हैं सपोर्टिंग गैप्स इन द रिसर्च लिटरेचर इन द chief way of identify research question in the context. Spotting gaps रिसर्च लिटरेचर में किसको बोलते हैं? आइडेंटिफाई द अंडर रिच्ड एरियाज, रिकॉग्नाइज द गैप बिटवीन टू रिसर्च बैकग्राउंड, आइडेंटिफाई द इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग इन एन एरिया ऑफ रिसर्च, रिकॉग्नाइज गैप इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल एंड पॉपुलेशंस? A and C, A and B and D, C and D, which option are correct? रिकॉग्नाइज द गैप बिटवीन टू रिसर्च बैकग्राउंड को चीफ वे टू आइडेंटिफाई रिसर्च क्वेश्चन, ये इस वजह से गलत हो जा रहा है।
बट आइडेंटिफाई अंडर रिसर्च एरिया में हम एक्सपोर्ट आउट कर सकते हैं गैप्स को, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनसफिशिएंट डाटा फाइंडिंग एरियाज ऑफ रिसर्च को, रिकॉग्नाइज गैप इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल एंड पॉपुलेशन। रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, तो ए एंड सी करेक्ट। Give below the two statements. One is labeled as assertion and second labeled as reason. A researcher on draw a definitive conclusion even if there is little evidence to support it. Statistical test of significance help a researcher in drawing logical correct interference from the data. Both one are correct, both are not correct, one are correct, one not are correct. Statistical test of significance of help of researcher in drawing logical correct interference from the data. ये बात बिल्कुल सही बात, हमें एक लॉजिकल व्यू से ही तो हमारे डाटा कलेक्ट करके हमारी रिसर्च में डालते हैं, पर ये सही है। बट रिसर्च कैन ड्रॉ ए डिफाइंड कंक्लूजन इवन इफ देयर इज अ लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट इट। लिटिल एविडेंस कैसे सपोर्ट कर सकता है, इस वजह से ये गलत हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19th के विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स हैज पोटेंशियल फॉर इनहेंस टीचिंग कॉम्पिटेंसी? फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च या इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च। विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज पोटेंशियल फॉर इनहेंस टीचिंग कॉम्पिटिटिवनेस? टीचिंग कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाने के लिए एक एक्शन, अगर हमें अपने कंपटीशन को दिखाना तो हमें एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा तो हमें वो एक टाइप ऑफ रिसर्च प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, तो इसका आंसर एक्शन रिसर्च आ जाएगा। ए पायलट स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्लेक्सिबल स्टडी। पायलट स्टडी एज फॉर्म ऑफ ए रफ नोटबुक की तरह काम करती है, इसे ये लचीली होती है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज को देखती है, इस वजह से फैसिबिलिटी इन पायलट स्टडी आएगी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इन रिसर्च रिलायबिलिटी इज दैट क्वालिफाई ऑफ ए मेजरमेंट प्रोसीजर विच प्रोवाइड punctuality and accuracy, accuracy and speed, speed and reliability, and reliability and accuracy. Repeatability refers the ability to obtain consistent result with the measurement of repeated multiple times. तो both option are only option one are correct. 52 देखते हैं। The fish bowl draw in method of drawing is an independent variable. एक फिश बाउल में हमने ड्राइंग कर दी हमारी नोटबुक के ऊपर, तो वो एक प्रोबेबिलिटी है, तो वो रैंडम है, तो रैंडम प्रोबेबिलिटी अब से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दैट ऑफर नो स्कोप फॉर एनी रेस्पोंडेंट ऑन व्यू इज कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड व्यू। क्लोज एंडेड चौथी बार आ रहा है इन 60-52 क्वेश्चन में हमने देखा है कि ये 3 बार रिपीट हो चुका है, क्लोज एंडेड रिलेशनशिप। In experimental research-based studies, the observation derived from which one of the following variables are considered for statistical analysis by moderate, by dependent, by independent या control variance। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन करते टाइम हम जो पहले की जो थ्योरीज थी या फिर हम जो डाटा कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड स्टडीज ऑब्जर्वेशन derived फ्रॉम द डिपेंडेंट वेरिएबल because the dependent variable is the variable that is being measured or observed in response to change the independent variable। जब कुछ समझ में ना आए तो हर एक उस स्टेटमेंट को धीरे धीरे पढ़ो। The originality of research topic will depends up क्वेश्चन 2018 के लास्ट बच रहे हैं। Originality of research topic will depend upon factors of uniqueness। कितनी जल्दी हो गए, ये तो रेस्पॉन्स चाहिए बच्चे आपका। और देखो 2023 से 2018 के MCQs पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद फीडबैक्स बताइए कमेंट बॉक्स सेक्शन में। ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च टॉपिक क्या रहेंगे? यूटिलिटेरियन डायमेंशन, सपोर्ट सिस्टम, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन या यूनिकनेस ऑफ द टॉपिक। यूनिकनेस ऑफ द टॉपिक तो रहेगा, रिसर्च टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें यूटिलिटेरियन डायमेंशन भी रहेगा, उसमें सपोर्ट सिस्टम भी रहेगा, उसमें उसके अंदर नॉन रिक्वायरमेंट सुपरविजन कैसे रिक्वायर्ड चाहिए सुपरविजन, तो ये डी गलत हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो फिर वो रिसर्च अच्छी तरह काम करेगी। 55th विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाज इट। काज एंड इफेक्ट तो एक्सपेरिमेंटल में ही जाता है, 2 बार रिपीट हो चुका है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। With what name of attribute like a height, like a weight or a happiness that is measured
मेजरेबल असाइनमेंट विथ अबाउट वैल्यू क्या होगी इसकी, एक वेरिएबल रहेगा, एक स्टैटिक वैल्यू रहेगी, एक वेरिएबल रहेगा। रिसर्च रिपोर्ट विल कंटेन फाइनेंशियल अकाउंट, रेफरेंस पार्ट, यूटिलिटी सर्टिफिकेट, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, टर्मिनल चैप्टर्स। इसके अंदर एक प्रेफरेंस पार्ट रहेगा, एक टाइटल पेज रहेगा, एक टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा और एक टर्मिनल चैप्टर्स रहेंगे। क्योंकि रिसर्च टिपिकली कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट, प्रेफरेटरी पार्ट रहेगा तो इंट्रोडक्शन, अब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट एंड एनी अदर इंट्रोडक्टरी सेक्शंस काम करेंगे। टाइटल पेज रहेगा तो रिसर्च रिपोर्ट ऑथर्स के नेम पे, डाटा पब्लिकेशंस के नाम पे काम करेगी। टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा तो मेन सेक्शन और चैप्टर्स ऑफ द रिपोर्ट अलोंग विद देयर पेज नंबर्स के साथ काम कर जाएगी। टर्मिनल रहेगा तो चैप्टर सेक्शन समराइज करेंगे, कंक्लूजन बेस्ड ऑन द रिसर्च निकाल देंगे, तो टर्मिनल मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। लो बच्चे, जय हिंद, जय भारत। यूनिट second is complete. Now your feedbacks and your analyze of 2018-2023 के PYQ एनालाइज रिसर्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। यहाँ हमने पहला क्या देखा, क्वेश्चन इटसेल्फ पुट अप होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, तो हमें यहीं से धीरे धीरे पढ़ के उसको सही करना है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। वेलकम।